बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स और शिफ्ट जरूर कमेंट करना। मैं हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम बच्चों को उनकी परसेंटाइल बता पाऊं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करूंगा। जरूर आपके मार्क्स और शिफ्ट जरूर कमेंट करना। ठीक है, बात करेंगे आज कैप राउंड्स के ऊपर, कैप राउंड के रूल्स के ऊपर। ठीक है, क्या क्या रूल्स आपके फॉलो होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा बच्चों। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कैप राउंड रिलेटेड सारी अपडेट्स आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाली है। ठीक है, बात करते सबसे पहले आपका कैप राउंड्स के ऊपर। ठीक है, कैप राउंड्स होते क्या है बच्चों, पहली चीज ये समझ लो। कैप राउंड्स मतलब अभी आपका जैसे रिजल्ट लगेगा। ठीक है, रिजल्ट लगने के बाद आपका सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है। मतलब पूरे महाराष्ट्र के बच्चे उस प्रोसेस में अप्लाई करते हैं और उस प्रोसेस के वाया आपको कॉलेज में एडमिशन होता है। उसी प्रोसेस को हम कैप राउंड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट कब आएगा आपका, एक्सपेक्ट करके चलो बच्चों। आप अगर पॉजिटिवली सब चीजें होती है, ठीक है, अभी तक तो रिजल्ट डिले ही हमें समझ रहा है। ठीक है, रिजल्ट आपका 100% डिले होने वाला है क्योंकि अभी तक पीसीबी का रिजल्ट नहीं आया बच्चों, है ना। पीसीबी के आंसर की आपकी 21 मई को फाइनल आंसर की आ चुकी है। 21 मई से 15 दिन भी हमने कंसिडर के लिए कर लिए तो भी 5 जून तक आपका रिजल्ट आना चाहिए था। अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया पीसीबी ग्रुप का। पीसीबी ग्रुप का अटेम्प्ट 1 का भी नहीं आया, अटेम्प्ट 2 का भी नहीं आया। ठीक है, अटेम्प्ट 1 का ही नहीं आया तो 2 का भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली चीज है। ठीक है, तो अटेम्प्ट 1 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया पीसीबी ग्रुप का। पहले पीसीबी ग्रुप का लगेगा फिर पीसीएम ग्रुप का लगेगा। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो रिजल्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का पीसीएम ग्रुप का 15 जून तक लगेगा, सेकंड अटेम्प्ट का आप 20-22 जून तक आप कंसिडर कर लेना। रिजल्ट डिले होने वाला है, 101% गारंटी देखिए ये चीज पे आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड्स के ऊपर। कैप राउंड्स क्या होता है, देखो बच्चों 4 प्रकार के राउंड्स होते हैं। ठीक है, आपके कैप राउंड्स एक चीज होती है, ठीक है, आपके स्पॉट राउंड एक चीज होती है, आपके आईएलएस राउंड एक चीज होती है और आपके मैनेजमेंट राउंड एक चीज होती है। ऐसे 4 प्रकार के आपके राउंड्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में। हमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैप राउंड्स, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास 100 सीट्स है किसी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस पे 100 सीट्स है तो उसमें 90 सीट्स आपकी कैप राउंड्स में आती है। स्पॉट में आपकी 5 सीट्स के आसपास जाती है, आईएलएस में 5 सीट आप कंसिडर कर लो, मैनेजमेंट में होता भी है, कभी कभार नहीं भी होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से 90% सीट्स आपकी बेसिकली कैप राउंड में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कैप राउंड्स। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सारे रूल्स मैं आपको बता रहा हूं कैप राउंड्स के, लेकिन महाराष्ट्र की नंबर 1 पर्सनल काउंसलिंग की बैच लॉन्च कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपके कम मार्क्स भी आए होंगे तो भी एक बेस्ट टॉप टियर कॉलेज में सीएसआईटी पॉसिबल है। इस बात की मैं आपको 101% गारंटी देना चाहता हूं। आप लास्ट ईयर के रिजल्ट चेक कर सकते हो, बच्चों के बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के नंबर 1 कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से की, कॉलेज काउंसलिंग अच्छे से की, काउंसलर से राइट गाइडेंस लिया, काउंसलर से राइट कॉलेज लिस्ट बनवा ली, आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करवा लिया, कैप राउंड में कॉलेज कैसे बुक करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए कैसे जाना है, फ्रीज कैसे करना है, स्लाइड कैसे करना है, बेटरमेंट कैसे करना है, सारी चीजें प्रॉपरली काउंसलर से करवा ली। कैप राउंड, स्पॉट राउंड, आईएलएस जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक काउंसलर से सब चीजें करवा ली और इस वजह से कम मार्क्स पे भी उनको एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो चुका है बच्चों। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे फिर भी आज वो घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे। क्यों पता है, सब चीजें खुद से करने गए। अगर आपको महाराष्ट्र की 350 कॉलेजेस का नॉलेज है ना तो हर चीज खुद से कर लो, अगर नहीं है ना तो काउंसलिंग की हेल्प लो। अगर आपको नहीं पता फ्रीज फ्लोट कैसे करते हैं, आपको नहीं पता कि कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते, आपको नहीं पता ऑप्शन फॉर्म कैसे करना है, तो प्लीज काउंसलिंग की हेल्प लो। चाहे कहीं से भी एनरोल कर लो, जो टीचर आपको अच्छा लगा वहां से एनरोल कर लेना, लेकिन काउंसलिंग जरूर एनरोल कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन से लेके वेरिफिकेशन, ऑप्शन फॉर्म, कैप राउंड 1 2 3, फ्रीज फ्लोट, स्पॉट, आईएलएस, मैनेजमेंट, स्कॉलरशिप्स की अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चों की 2-3 लाख रुपए फीस थी लास्ट ईयर, हमने 0 करवा दी। क्या हमने कुछ वशीला लगवा दिया? नहीं, बस उनकी तरफ राइट इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि बेटा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दो, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दो, उनकी फीस 0 हो गई। ये सब चीजें आपको कहां पता लगती है? पर्सनल काउंसलिंग में पता लगेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली एनरोल कर लेना। अभी से लेके जब तक कि एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक पर्सनल काउंसलर आपको असाइन होता है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी भी कुछ दिक्कत आए आप उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड सपोर्ट, और हमेशा मुझे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपके कितने परसेंटाइल आए, कौन सी कैटेगरी आपकी, कौन सी सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी ब्रांच में लेना है, सारी आपकी रिक्वायरमेंट समझ के हर एक कॉलेज में चेक किया जाएगा कहां पे आपका नंबर लग रहा है। उस हिसाब से आपकी कॉलेज लिस्ट वगैरह बनेगी। उसी लिस्ट को आपको सीटी सेल को सबमिट करना है, जिससे कि आपके कम मार्क्स पे भी एक बेस्ट कॉलेज आपको मिल सके बच्चों। ठीक है, चाहे आपके हाई मार्क्स आए होंगे, लो मार्क्स आए होंगे, अभी भी 50% काम बाकी, इसको खराब मत करना। अगर इस 50% काम को अच्छे से कर लिया, काउंसलिंग अच्छे से कर ली, कॉलेज लिस्ट अच्छे से बना लिया, आपके कम मार्क्स पे भी आप एक बेस्ट लेवल कॉलेज में जाओगे। ठीक है, आपकी जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। कुछ दिक्कत होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन फॉर्म। अभी देखो रिजल्ट के ऊपर बात होगी हमारी। रिजल्ट समझ गया क्या होता है ना, रिजल्ट कब आने वाला है समझ गए। कैप राउंड्स के बारे में आपको थोड़ा मैंने बता दिया है ना, अभी डिटेल में समझेंगे हम। लेकिन कैप राउंड से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है बच्चों। जैसे आपका रिजल्ट लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा।
ये स्टेप जैसी आपकी हो जाएगी, उसके बाद की स्टेप होती है आपके ऑप्शन फॉर्म। क्या होती है? ऑप्शन फॉर्म, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अगर पूरे काउंसलिंग में 90% वेटेज ऑप्शन फॉर्म का होता है। अगर आपका ऑप्शन फॉर्म सही रहा तो आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा, और इसी ऑप्शन फॉर्म को काउंसलर बनाते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि ऑप्शन फॉर्म होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, और जो रूल्स है, न्यू रूल्स, उसके माध्यम से भी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 60 मार्क्स, 60 परसेंटाइल आए बच्चों, तो आप कॉलेजेस की रेंज कौन से डालोगे पता है? 50 से लेके 70 परसेंटाइल के बीच के कॉलेज डालोगे आप, जिससे कि आपके रेंज के कॉलेजेस आपको मिल जाए। ऐसा नहीं 60 वाला 90 परसेंटाइल का कॉलेज क्यों डालेगा, बताओ मुझे। नहीं, डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं मिलेगा, है ना। तो 50 से लेके 70 की अगर आपने रेंज डाली और आपने पूरी 50 कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी, 1 2 3 ऐसे कर करके आपने 50 कॉलेजेस डाल दिए, तो ये जो 50 कॉलेजेस आपने डाले, आपकी परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी, आपको जिस सिटी में चाहिए, आपको जिस ब्रांच में चाहिए, सारा डेटा अकोमुलेट करके उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर लगा के, प्रेफरेंस ऑर्डर म्हणजे जो सबसे ज्यादा अच्छा है उसको सबसे ऊपर, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर तो थोड़ा सा कम, इसी को कहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म या फिर ऑप्शन फॉर्म। बात समझ में आ रही? ये प्रेफरेंस आपका डिसाइड करती है फ्यूचर। अगर प्रेफरेंस में एक भी कॉलेज ऊपर नीचे हो गया, आपका कॉलेज कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो इसी चीज को कहते हैं ऑप्शन फॉर्म। यहां तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा ही चाहिए हमें, बात की सारी चीजें हम देखने वाले। अभी इस ऑप्शन फॉर्म ने आपने 50 कॉलेजेस डाले। पहले राउंड में अगर 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 आपको 20 नंबर का कॉलेज लगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 20 नंबर का कॉलेज आपके नाम पे टेम्पररी बुक हो जाएगा, और आपको बोलेंगे कि भाई इसको फ्रीज करो। फ्रीज करो मतलब ये कॉलेज को अभी ले लो, या फिर फ्लोट करो। फ्लोट करो मतलब ये कॉलेज को रखो और नेक्स्ट राउंड के लिए जाओ, है ना, ये कॉलेज आपके लिए सिक्योर रहेगा। तो ये तो हो गया आपका फ्रीज फ्लोट। लेकिन कैप राउंड 1 का रूल क्या है? अगर आपको फर्स्ट नंबर का ही कॉलेज लग जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो फ्रीज। मतलब क्या बच्चों? ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा वो कॉलेज, है ना। तो आप राउंड 2 के लिए नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी जब आप राउंड 2 के लिए जाओगे, आपको ऑलरेडी 20 नंबर का कॉलेज लग चुका है, तो राउंड 2 में क्या होगा? आपका 1 से लेके 19 नंबर के ही कॉलेजेस आपको दिखेंगे। 20 के नीचे के सारे हट जाएंगे, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लगाई है। प्रेफरेंस लगाई है मतलब 1 नंबर का सबसे अच्छा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, मतलब 20 नंबर का अच्छा है, 19 नंबर का थोड़ा सा कम अच्छा है। सॉरी, अगर फॉर एग्जाम्पल 19 नंबर का कॉलेज है ना, अभी आपको कितना लगा? 20 नंबर का लग गया है, मतलब इसका मतलब ये है क्या कि 21 नंबर का कॉलेज 20 से खराब है। ऑब्वियसली चीज है, कारण ये सबसे अच्छा है, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा कम, कम 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 कम, मतलब 20 नंबर का कॉलेज 19 नंबर के कॉलेज, 21 नंबर के कॉलेज से अच्छा है। तो नीचे के क्यों रखने? अगर 20 नंबर का लग गया है तो नीचे के क्यों रखने? इसीलिए सीईटी सेल क्या करता है? 1 to 19 रखेगा, 20 आपका रिजर्व रहेगा। अभी 1 to 19 हो गए। अभी राउंड 3 में क्या हुआ? 16 नंबर का लग गया है, तो कितने कॉलेजेस आपकी लिस्ट में बचेंगे? फर्स्ट से लेके 15 तक कॉलेजेस आपकी लिस्ट में बचेंगे। लेकिन राउंड 2 का नियम क्या है? अगर आपको पहले 3 कॉलेजेस में से कोई भी लग जाता है तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ये है राउंड 2 का नियम। राउंड 3 का नियम क्या है? पहले 6 में से कोई भी अगर आपको लग जाता है, पहले 6 कॉलेजेस में से कोई भी लग जाता है आपकी लिस्ट में, तो वो हो जाएगा आपका ऑटो फ्रीज। क्या हो जाएगा? ऑटो फ्रीज। तो 136 रूल समझा आपको? पहले राउंड में पहला कॉलेज अगर लग गया तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। दूसरे कॉलेज में पहले 3 में से कोई भी लग गया, आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तीसरे राउंड में आपके पहले 6 में से कोई भी लगा, वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। और फोर्थ राउंड में जो भी आपने लिस्ट डाली उसमें से कोई भी कॉलेज लगा, चाहे 50 नंबर का लगो चाहे 100 नंबर का लगो, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको अगर फोर्थ राउंड में कुछ कॉलेज लग गया और आपको 5th में जाना है, क्या सॉरी स्पॉट में जाना है, तो आप जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि राउंड में कॉलेज लग गया और फिर आप स्पॉट में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं। इस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सब चीजें करो और फिर स्पॉट में जाओ। स्पॉट में लग गया तो यहां से डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं स्पॉट राउंड क्या होता है। अभी हमने 4 कैप राउंड देखे। 4 कैप राउंड में अगर कोई सीट्स बच जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटीज के लिए चले जाएंगे, एनआईटीज के लिए चले जाएंगे। अगर किसी कॉलेज में 90 सीट्स हमने कैप राउंड के लिए रखी थी, उसमें से 85 सीट्स तो बुक हो गई, लेकिन 5 बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, वो आईआईटी एनआईटी चले गए, या फिर वो उनको बीएससी करना था, कुछ भी करने चले गए। 5 सीट जो बच गई वो कॉलेज को तो फिल करनी है, कॉलेज क्यों छोड़ेगा उन सीट्स को? तो इन सीट्स को भरने के लिए आपके होते हैं बच्चों स्पॉट राउंड। क्या होते हैं आपके? स्पॉट राउंड, इन सीट्स को भरने के लिए। अब स्पॉट राउंड में होता क्या है? फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है। पहली चीज तो क्या होता है? फिजिकली प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट। और दूसरी चीज क्या होती है? कट ऑफ्स। कट ऑफ्स बहुत लो हो जाते हैं। क्यों पता है? अगर किसी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस 96 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है,
तो अगर आपके 95 है तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करो ना, आप क्यों नहीं करते? बच्चे नहीं करते स्पॉट के लिए। तो जिसके कम होते 80 परसेंटाइल वाला और वो प्रेजेंट हो जाता है उस दिन स्पॉट राउंड के लिए, तो इसका नंबर यहां पे लग जाता है, क्योंकि बाकियों ने अप्लाई भी किया है लेकिन प्रेजेंट भी तो होने चाहिए कॉलेज में, प्रेजेंट ही नहीं होते बच्चे या फिर अप्लाई ही नहीं करते, तो इसीलिए लो परसेंटाइल पे भी बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब ये हो गया स्पॉट। आईएलएस क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 100 सीट से 90 डाल दिए उन्होंने कैप राउंड में, बच्चे कुछ कहां पे जाएंगे? स्पॉट में जाएंगे। अगर कैप में नहीं होता तो वो स्पॉट में चले जाते। अभी 10 सीट बचे, 10 में से क्या करते? 5 आईएलएस के लिए रखते हैं और 5 वो मैनेजमेंट के लिए रखते हैं। अभी क्या 5 आईएलएस मतलब क्या? इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, इसमें भी कट ऑफ लगता है, ठीक है, जिनके ज्यादा होंगे उनको एडमिशन मिलता है, लेकिन इसकी फीस 2x या 3x होती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन की फीस 2 लाख रुपए होती है एक साल की, है ना, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की एक साल की 2 लाख रुपए होती है। ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज की 1.5 लाख तक चली जाती है आजकल, 1.5 लाख तो हर एक कॉलेज की चली जाती है ओपन की। ओबीसी एससी एसटी की तो बहुत ही कम होती है। ओपन की अगर 2 लाख है एक कॉलेज की फीस, तो इसको यहाँ पे 3x देना पड़ता है आईएलएस राउंड में, मतलब 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं आईएलएस राउंड में, और इसको 4 से अगर गुना किया तो 24 लाख रुपए की आपकी इंजीनियरिंग नहीं पड़ती है बच्चों, रहना खाना अलग से, है ना। तो इसीलिए बच्चे नहीं जाते आईएलएस में, और ना जाना भी नहीं चाहिए, इतना हाई पे क्यों करना है कि नहीं। तो ये बेसिकली है। कास्ट का बेनिफिट होता है कि आईएलएस में नहीं होता है, कास्ट का बेनिफिट सिर्फ आपको कैप में होता है। अब मैनेजमेंट क्या होता है? कितने भी परसेंटाइल आने दो, 0% आने दो, फिर भी आपको अच्छे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन क्या चाहिए? पैसा। लाओ 20 लाख रुपए, लाओ 30 लाख रुपए, लाओ 40 लाख रुपए, ऐसे पैसे लेते हैं आपको एडमिशन देने के लिए। क्या आपको लेना है ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सोचना है, बिल्कुल नहीं लेना है। मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खुद खेती करने वाले का लड़का हूं यार, है ना। मैंने अभी इंजीनियरिंग किए हुए मुझे 9 साल हो गए, है ना। 9 साल से मैं 4 साल तो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया। मैंने ये सब प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। नहीं भर सकते लोग, इतनी फीस नहीं भर सकते, ना आईएलएस भर सकते, ना मैनेजमेंट भर सकते। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कैप राउंड। अगर आपने कैप राउंड में अच्छे से कर लिया बच्चों, तो कैप राउंड के लिए ही, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने काउंसलिंग लॉन्च किए बच्चों। अगर आपके लो मार्क्स भी होंगे तो भी हम एक बेस्ट लेवल के कॉलेज में जाएंगे, बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना के, ठीक है। आपकी जिंदगी का सवाल है, यहां पे गड़बड़ मत करना। यहां पे गड़बड़ आपको 4 साल नहीं पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ सकती है, ठीक है। बहुत सारे अभी मैंने मेरे टाइम पे, ठीक है, मैंने मेरे टाइम पे कंप्यूटर साइंस में से इंजीनियरिंग की थी। मेरा इनिशियल पैकेज 15 लाख का, 15.6 लाख का लगा था, 15.6 लाख का, ठीक है। मेरे से भी होशियार बच्चा था, मेरे सीईटी में अराउंड कितने 176 थे और उसकी सीईटी में 188 थे शायद, मेरे से भी ज्यादा बेटर था। उसने ब्रांच कौन सी ली थी पता है? मैकेट्रॉनिक्स। क्यों ली थी पता है मैकेट्रॉनिक्स? उसको लगा था अरे न्यू ब्रांच है, कुछ ना कुछ अलग होगा। उसको पैकेज कितने का लगा पता है? 7 लाख रुपए का पैकेज लगा उसको इंजीनियरिंग के बाद में। मुझे 15.6 का लगा, मैं तो उससे डफर था। मेरे तो 176 थे, उसके 188 थे सीईटी में। फिर भी उसके कैसे लग गया, फिर भी मेरा कैसे अच्छे से लग गया? ब्रांच सिलेक्शन अच्छे से किया था उसने। नए के चक्कर में मैकेट्रॉनिक्स ले लिया, कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ, कहीं पे उसको अच्छा पैकेज नहीं लगा। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तब से मेरे दिमाग में था कि मैं इंजीनियरिंग से निकल के जॉब तो करूंगा ही करूंगा, मैं काउंसलिंग लॉन्च करूंगा बच्चों के लिए, और मैं पिछले 8 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं बच्चों की, इसी प्रॉब्लम की वजह से। ये मेरी जड़ थी शुरू करने का, है ना। डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। आज ऐसी थोड़ी सी कहानी बता दी मैंने आपको, है ना। डेफिनेटली एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। कुछ ना दिक्कत होगी इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। कैप राउंड से रिलेटेड सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।